कह जाए तो मुस्कुराए, अरे बोलना, अपनी मस्ती में चल देते हैं। इतना बेईमान मन है कि छोटी छोटी बातों में तुम्हें जलाने लगेगा, छोटी छोटी बातों में। अगर इसको संभालो ना तो छोटी छोटी बातों में तुम्हें परेशान कर देगा। और जब इसे भजन करवा लो ना तो कोई धक्का मार दे, गाली दे दे, अपमान कर दे, निंदा कर दे, तो भी उपेक्षा हो जाती है। अरे ये उसकी मति है, ये उसका विचार है, उसकी भावना है, और अपने मन को तुरंत संभालते हैं। तो मन को संभालने के लिए नाम जप, सत्संग और शास्त्रों का स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है। जब तक अध्यात्म नहीं होगा तब तक मन को नहीं संभाला जा सकता। मनु जी कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप कुछ जने आए हैं और एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में भगवत में वातावरण रहे इसके लिए पूरा प्रयास रहता है नाम जप करने का। महाराज जी, कारोबार में आसक्ति हटाने का एवं ऑफिस से जो प्रपंच होता है महाराज जी, उससे बचने का क्या उपाय है महाराज जी? आसक्ति हटानी नहीं है, कारोबार से आसक्ति हटानी नहीं, उसे पूजा समझना है। आसक्ति हटा देंगे तो कारोबार नहीं हो पाएगा। और कार्य जब हम भगवान की पूजा, जैसे हम आपसे कहें जाओ आप हमारे लिए दिल्ली जाओ और दिल्ली से आप अमुक चीज़ खरीद करके लाओ, तो आप बड़े उत्साहित होकर जाएंगे। आपसे कोई पूछेगा कि आप दिल्ली जा रहे हैं, प्रपंच है, तो आपको प्रपंच, ठाकुर सेवा, महाराज ने बोला है ठाकुर जी के लिए मैं जा रहा हूँ, ठाकुर जी के लिए का, तो आपको कितना भी कष्ट मिले आप प्रपंच में घुस करके वो काम करके आनंदित रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि संत ने आदेश किया, भगवंत सेवा है। तो बस यही बात मान लो, ऑफिस भगवान की पूजा है। जो हम समाज की सेवा कर रहे हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में हो आप, वो समाज के लिए ही है। समाज की सेवा भगवान की सेवा है। हमारी ऑफिस पूजा गृह है। हम अपनी ऑफिस में ईमानदारी से समाज के प्रति कैसे उनको सुख मिले, इस भाव का बर्ताव रखते हुए हम कोई व्यसन न करें, शराब न पिएं, मांस न खाएं, गंदे आचरण न करें, बेईमानी न करें, तो वही पूजा आपको भगवत प्राप्ति करा देगी। देखो, खास बात समझो, श्री रैदास जी महाराज अपना ही कार्य करते थे। कठौता बड़ा सा था, उसी में चमड़े को धोना, उसी से अपना कार्य करते थे। बड़े बड़े योगियों को परास्त कर दिया कठौते के पानी से, बड़े बड़े योगियों को क्यों? राम राम राम। जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान का नाम जप करते हुए कर रहे हैं। तो बड़े बड़े योगियों को चमत्कार के द्वारा परास्त कर दिया उसी कठौते के जल से, क्योंकि बस निरंतर नाम जप और अपने कुल का कर्तव्य कर्म, अपना कर्तव्य कर्म पूजा मानकर। जैसे सदन जी कसाई थे, मांस काट के बेचते थे, पशुओं की हत्या नहीं करते थे, कसाई वाड़े से मांस ले आते थे, कुल परंपरा का था, और नाम जप करते। इतने सिद्ध संत हुए कि उनकी गाथा गाई गई है। तो हमारा जो कर्म है उसे हम ईमानदारी से यदि करें तो वो पूजा हो जाएगा, और नाम जप कर रहे हैं तो इसी से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमको आसक्ति नहीं छोड़नी, क्योंकि अगर हम अपने कर्म में आसक्ति नहीं करेंगे, एकाग्रता नहीं करेंगे, तो कर्म पूरा नहीं होगा। जब हमें आपसे मतलब ही नहीं तो कैसे पूरा हो जाएगा? हमें मतलब है, क्योंकि ये हमारी पूजा है। हम इसको बड़े मनोयोग से करेंगे, एकाग्रता से करेंगे, और उसका परिणाम चाहेंगे कि समाज को सुख मिले, और उसका परिणाम चाहेंगे कि भगवान प्रसन्न हो। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। समझ पा रहे हैं आप? सृष्टि शर्मा जी हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से भी और साधकों के साक्षात्कार जब सोशल मीडिया पे सुने तो सुना कि राधा केली कुंज में काफी साधक ऐसे हैं जो पदों पे, अच्छे परिवार, नौकरी, धन दौलत, उन्हें अचानक से संन्यास मार्ग मिल गया। गुरुदेव, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये उनके पूर्व जन्म का भजन था, या इनको मार्ग मिला, या गुरुदेव और श्री जी की उन पर संग दोष, संग दोष। नारद सिख जे सुनय नर नारी, अवश्य भवन तज होए भिखारी। समझ में आया? प्रेमानंद का संग दोष प्रेमानंद का संग दोष लग गया उनको, तो नौकरी पेशा सब छोड़ करके और वो बाबा जी बन गए। तो संग का रंग चढ़ता है, ये संग का प्रभाव होता है, संत संग का प्रभाव होता है। ये नए नए बच्चे एक थोड़ी हैं, हमें लगता है 1500 होंगे, सफेद और पीले सब लगा करके, और सब नौजवान हैं, 20-22 से लेके 40 के अंतर्गत ही सब है। सब अपने अपने
सतमार्ग में लगे हुए हैं, सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, सत्संग सुनकर अपने अपने आचरणों को सुधारते हुए भगवान के मार्ग में लगे। ये संत समागम का प्रभाव होता है, साधु संग का प्रभाव होता है। जैसे बहुत से लोग हमारे दीक्षित नहीं हैं लेकिन वो अपने आचरण सुधार रहे हैं, शराब छोड़ दिए, मांस छोड़ दिए, गंदी बातें छोड़ दी, तो वो शिष्य बने या ना बने, लेकिन साधु समागम का प्रभाव उनका कल्याण कर रहा है, उनका मंगल कर रहा है। तो ये प्रभाव प्रारब्ध से नहीं होता,